डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हेडिंग है अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना। स्थायीकरण ऊर्जा की गणना करना, इंग्लिश में कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए क्या होता है, जब कभी भी एक अष्टफलकीय संकुल बनता है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की तरफ 6 लिगेंड पहुंचते हैं, और जब ये 6 लिगेंड पहुंचते हैं तो 5 जो डी कक्षक हैं, 3 4 5, ये 5 डी कक्षक 2 समूहों में विभाजित हो जाते हैं। इनको हम नीचे वाले T2G और ऊपर वाले EG कक्षक कहलाते हैं। जब कभी भी 6 लिगेंड 6 लिगेंड मेटल एटम या आयन की ओर पहुंचते हैं तो इसके जो 5 डी कक्षक हैं वो 2 समूहों में विभाजित हो जाते हैं। इनको हम T2G और EG कहते हैं। लोअर ये जो एनर्जी है ये एवरेज एनर्जी है। इस एवरेज एनर्जी से ये जो लोअर एनर्जी वाले 3 कक्षक हैं इनकी ऊर्जा, इनको निम्न ऊर्जा के कक्षक कहेंगे, जबकि क्योंकि इसकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से कम है और इसकी EG कक्षक की ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक है, इसलिए हम इनको उच्च ऊर्जा के कक्षक कहेंगे। और ये हो गए आपके निम्न ऊर्जा के कक्षक। इन दोनों कक्षकों के बीच की ऊर्जा का जो अंतराल है वो कहलाता है डेल्टा O, जो कि 10 dQ के बराबर होता है। द डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G ऑर्बिटल्स, द एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा O और 10 dQ। अतः जब हम इन, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो हम देखते हैं कि T2G कक्षक में T2G कक्षक की ऊर्जा जो है वो इनकी 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रा या 4 dQ से कम हो जाती है, या जितनी कम हो जाती है, जबकि EG कक्षक की ऊर्जा 0.6 डेल्टा O या 6 dQ से बढ़ जाती है। अब हम क्या कहेंगे कि T2G कक्षक में जाने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसकी ऊर्जा को, है ना, T2G कक्षक में जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी ऊर्जा को कितनी कम कर देगा, -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रा या -4 dQ कम कर देगा। इसी तरह EG कक्षक में जाने वाला इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा को क्या कर देगा, इसकी ऊर्जा को प्लस यानी कि बढ़ा देगा, 0.6 डेल्टा O या 6 dQ बढ़ा देगा, है ना। यहां जो प्लस और माइनस के साइन है
ये जो साइन है, माइनस एवं प्लस के जो चिन्ह हैं, ये किस बात का द्योतक है? ये डी कक्षकों के विपाटन में क्रमशः ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में कमी और ऊर्जा में वृद्धि का इफेक्ट है। प्लस और माइनस के चिन्ह 6 लिगेंडों के प्रभाव से, 6 लिगेंडों के प्रभाव से डी कक्षकों के विपाटन में, डी कक्षकों के विभाजन या विपाटन में ऊर्जा में, ऊर्जा निकली तो कमी एवं वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं, ये तो हुआ एक पॉइंट। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? माना कि एक डीए, माना एक धातु परमाणु है, मेटल है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है धातु आयन, जिसमें Dn इलेक्ट्रॉन्स है, Dn इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये Dn जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में होंगे? कुछ T2g में होंगे और कुछ Eg में होंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसमें Dn में से T2g में P, स्मॉल p इलेक्ट्रॉन है और Eg में Q इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स n है, कुल इलेक्ट्रॉन्स n बराबर किसके हो गए? स्मॉल p प्लस स्मॉल q। ठीक है, Dn इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, T2g में p है और Eg में q है। तो इसके लिए CFSE की कैलकुलेशन कैसे होगी? इसके लिए CFSE की कैलकुलेशन वेरी सिंपल, कि CFSE स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके P में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो P इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो T2g में जा रहा है, T2g के लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस Q में इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपके हो गया 0.6 डेल्टा इंटू ये हो गया P और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू ये हो गया आपके Q। समझ में आ गई बात? P क्या है? नंबर ऑफ T2g इलेक्ट्रॉन्स। तो T2g इलेक्ट्रॉन पर हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी? 0.4 डेल्टा ओ क्रम होगी, इसलिए 0.4 डेल्टा ओ इंटू P और 6 डेल्टा ओ Eg के इलेक्ट्रॉन भरे जाने, Eg में इलेक्ट्रॉन भरे जाने पर है। तो Eg में पर इलेक्ट्रॉन 6 डेल्टा ओ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ये हो गया प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू Q। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डेल्टा ओ बाहर आ गया, -0.4 P स्मॉल p प्लस 0.6 Q। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि डेल्टा O इज इक्वल टू होता है 10dq, इसलिए 10dq इंटू -0.4 स्मॉल p प्लस
0.6 क्यू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4p 4 इंटू पी प्लस 6 इंटू क्यू डी क्यू इज इक्वल टू CFSE। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 में P व Q में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उनको रख करके हम टोटल कितनी एनर्जी चेंज हुई, चेंज इन एनर्जी जो कि किसके बराबर होगी, CFSE के बराबर होगी, वो निकाल सकते हैं। बेसिकली ये CFSE अभी पूर्ण रूप से नहीं निकली है। क्यों नहीं निकली है? क्योंकि हमने इसमें एक फैक्टर और इंक्लूड नहीं किया है, और वो फैक्टर क्या है, युग्मन एनर्जी को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो यदि हम इसमें इसको CFSE कहने की बजाय ज्यादा सही शब्द जो होगा वो होगा ऊर्जा परिवर्तन। जब तक कि हम इसमें युग्मन एनर्जी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर लेते तब तक ये CFSE नहीं होगा। तो कैसे CFSE, कैसे युग्मन एनर्जी का क्या मतलब है? यहाँ पे जो आपने P और Q इलेक्ट्रॉन्स भरे, यहाँ पे P भरे, यहाँ Q भरे, उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो पेयरिंग के लिए भी एनर्जी चाहिएगी और उसको हम बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। उसी कक्षक में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ये तो था CFSE, मैंने कहा कि इसको सही नहीं है CFSE कहना, इसको कहना चाहिए ऊर्जा परिवर्तन। CFSE कब कहेंगे? जब इसके अंदर हम पेयरिंग एनर्जी और इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी होगा उसी कक्षक में, सेम कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन में, इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग में, इलेक्ट्रॉन को जब हम पेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के विरुद्ध, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम युग्मन ऊर्जा कहते हैं। तो छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेयरिंग एनर्जी? तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के विरुद्ध उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन में जो आवश्यक ऊर्जा है, युग्मन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, जो कि किसके काम अगेंस्ट काम करती है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के अगेंस्ट काम करती है, उसको हम युग्मन ऊर्जा कहते हैं। और जब हम युग्मन ऊर्जा को इस ऊर्जा परिवर्तन के साथ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो वो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। तो अब CFSE क्या हो जाएगी? CFSE हो जाएगी 0.4 डेल्टा 0.4 स्मॉल p और ये यहां पे आपका माइनस का साइन, प्लस 0.6 इंटू ये आपका Q, इंटू डेल्टा ऑक्टेट, प्लस m इंटू p, जहां m क्या है, या इसी को एक और लिख लो, CFSE इज इक्वल टू 4 इंटू p प्लस -4 इंटू p प्लस 6 इंटू Q। देखो ये स्मॉल p है, ये कैपिटल P है, स्मॉल p प्लस 6Q
ये आपके हो गया डी क्यू, 10 डी क्यू से जब मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया डी क्यू प्लस एम इंटू पी। ये पी आपके है पेयरिंग एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहां एम क्या है? एम है T2G और EG में टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। T2G एवं EG में कुल युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और P क्या है? P है आपकी युग्मन ऊर्जा। अब इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूले से हम आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गणना करेंगे। तो देखिए, एक दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में अष्टफलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो हम क्या कहेंगे? दुर्बल लिगेंड, ये यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, दुर्बल, वीक लिगेंड। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति जब होगी तो जो संकुल होगा वो क्या कहलाएगा? उच्च चक्रण युक्त संकुल। दुर्बल लिगेंड हो गया तो संकुल कैसा हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण युक्त। और ज्योमेट्री क्या है? अष्टफलकीय उपस्थिति में उच्च चक्रण युक्त अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना। यहां शर्त क्या है? लिगेंड वीक है। तो वीक लिगेंड क्या करेगा, जो मैं पहले बता देता हूं। ये आपके 5 कक्षक है, 1 2 3 4 5। जब वीक लिगेंड है, ये हो गया आपके EG, ये हो जाएगा आपके T2G। वीक लिगेंड जो है वो इसको ज्यादा स्प्लिट नहीं कर पाएगा, इसको ज्यादा स्प्लिट नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा स्प्लिट नहीं कर पाएगा तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रा का मान कम होगा। कम होगा तो अब दो परिस्थितियां हैं। एक, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन बर्न है, इसमें आपका जो फॉर्मूला जो था ना, N इज इक्वल टू P प्लस क्यू, यहाँ आपके DN इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे P स्मॉल p इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके Q इलेक्ट्रॉन है। N इज इक्वल टू आपके हो गया N इज इक्वल टू स्मॉल p प्लस Q, ठीक है ना? तो मान लो इसमें N की संख्या 4 है, तो 1 2 3। अब चौथे इलेक्ट्रॉनों के लिए एक तो किए कि वो यहां जाए और एक कंडीशन है कि वो यहां जाए। यदि दुर्बल लिगेंड होगा तो इस डेल्टा O की वैल्यू होगी कम, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, पेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है। इस पर्टिकुलर केस में जब दुर्बल लिगेंड हो, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा O हो जाता है। तो जब पेयरिंग एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और अयुग्मित रहेगा, और इसलिए वो उच्च चक्रण का कहलाएगा। पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से जो पेयरिंग एनर्जी है, उस अब आप यदि पेयर करना चाह रहे हो तो उसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी पेयरिंग के लिए, पेयरिंग के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, यदि युग्मन के लिए डेल्टा O से ज्यादा
डेल्टा ओ से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़े तो युग्मन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ये डेल्टा ओ की एनर्जी कम है, युग्मन के लिए डेल्टा ओ से ज्यादा एनर्जी देनी पड़े तो युग्मन नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। और इसलिए इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेगा और वहां चला जाएगा, और इसीलिए 1 2 3 4 सबका स्पिन पैरेलल होगा, इसलिए टोटल स्पिन जो हो जाएगा वो हाई स्पिन हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक टेबल के रूप में इसका अध्ययन करें। ये आपके लिए टेबल, ये हो गया सीरियल नंबर, ठीक है, फिर हो गया आपके आयन, फिर आपके हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दो पार्ट हो जाएंगे। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब P और Q क्या हो गए, ये हो गए P और ये हो गया स्मॉल p और ये हो गया स्मॉल q। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में आपके हो जाएगा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल q में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और फिर आपके m मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पेयर्ड कितने हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हमने पहला सीरियल नंबर 1 D1, पहले इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन में, तो T2G में कितने हो जाएंगे, ये T2G के 3 कक्षक 1 2 और 3, और EG के आपके ये 2 कक्षक, तो T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, T2G में इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 1, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो P की वैल्यू हो गई स्मॉल p की 1, Q की हो गई आपके 0, पेयरिंग कोई है नहीं, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसको ध्यान में रखो आप, कहाँ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो पेयरिंग है नहीं, तो CFSE कितनी हो गई, -0.4 डेल्टा ऑक्ट्रा या 4DQ, -4DQ, ठीक है। ये जब 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया तब। इसी तरह जब 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये हो गया आपके 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए T2G, ये हो गया EG आपका खाली, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2, Q में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, EG में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, पेयरिंग हुई क्या, नहीं हुई, तो ये आपके अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इंटू, है ना, 2 इंटू पॉइंट -0.4 यानी कि हो गया 0.8 डेल्टा ऑक्ट्रा या 8 -8 DQ, ठीक है। इसी तरह हम D3 D4 D5 D6, तो D5 तक जब हम चलेंगे इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे 2 3 4 5। अब इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि हम जब पेयरिंग का एक एग्जांपल लेंगे, पेयरिंग कहाँ शुरू होगी, पेयरिंग शुरू होगी D6 में, तो मैंने सीधा D6 पे आ जाता हूँ। D6 में आपके ये EG के अंदर ये 3 ऑर्बिटल 1 2 3, ये
Eg के 2, T2g के 3। अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। D6 में 6 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन हो गया पेयर्ड। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? P यानी कि T2g में 4 इलेक्ट्रॉन। Q में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, और एक आपका हो गया पेयरिंग। ये हो गया आपके पेयरिंग। तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई आपके 4 इंटू -4, तो हो जाएगा -1.6। उसमें से 0.6 इंटू 2 ये निकल गई, है ना? तो कितनी निकल गई? 12 वापस निकल गई। तो बची क्या अपने पास में? बची अपने पास में केवल 0.4, -0.4, है ना? 1 2 3 4, 4 इंटू 4 कितने हो गए? 16, और 6 इंटू 2 हो गए 12। 16 में से 12 गए, कितने बचे? -0.4 डेल्टा ओ प्लस कितने पेयर हुए? 1 पेयर हुए, 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी। इसी तरह D6 D7 के अंदर 7 के अंदर 2 पेयर हो जाएंगे, ठीक है? D8 के अंदर 3 पेयर हो जाएंगे। लास्ट हम लेते हैं D10। D10 के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? P कितने हो गए? स्मॉल p 6, स्मॉल q हो गए आपके 4, और पेयरिंग कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 पेयरिंग हो गई। तो टोटल एनर्जी तो 0 हो गई, क्योंकि ये सब भरे हुए हैं, T2g और Eg पूरे भरे हुए हैं। वापस से, क्योंकि हम D10 का एग्जांपल ले रहे थे। D10 के अंदर Eg के अंदर 6, T2g में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Eg के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 और 4। तो इसमें हर एक के लिए 6 इंटू -0.4, तो ये हो जाएगा -2.4, है ना? ये इसको यूं कर लो, 6 इंटू -0.4, तो ये हो गया कितना? -2.4, और ये यहाँ पे प्लस ये 4 इंटू 0.6 डेल्टा हो, है ना? तो ये कितना हो गया? अगेन 2.4 डेल्टा हो। तो ये अल्टीमेटली -2.4 और +2.4 आपस में कैंसिल। बचा क्या? बचा केवल 5 एनर्जी। तो 0.0 डेल्टा ओ प्लस 5p, या 0 DQ प्लस 5p। तो अल्टीमेटली D10 के अंदर 5p पेयर एनर्जी रह जाएगी। So this is all about how CFSE is calculated. Thank you.